हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं और हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट गिवन है, किसी पार्टिकल या किसी बॉडी का पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, तो वहां पर वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, वो हमें याद करना है, वो हमें समझना है। यहाँ हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे और डिफरेंशिएशन की हेल्प से इंस्टेंटेनियस पोजीशन, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो पोजीशन है उसे डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। पर जब डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हमें स्पेशली समझना पड़ेगी। उसी से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज एज s equal to k by alpha in the bracket 1 minus e raised to power minus alpha t। और यहाँ पर t और अल्फा कांस्टेंट है, हमको फाइंड करना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ t एंड देयर इनिशियल वैल्यूज। ठीक है, हमको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। हमारे पास पोजीशन s इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय अल्फा इन द ब्रैकेट 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा t गिवन है। ओके, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो हमको मिलेगा वेलोसिटी। तो हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, इस पूरे के कोफिशिएंट कांस्टेंट में k बाय अल्फा है जो एज इट इज हम लिखेंगे। अब अंदर जो ब्रैकेट में है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 1 का डिफरेंशिएशन जो कि कांस्टेंट है तो 0 होगा। और यहाँ पर डिफरेंशिएशन का एक प्रॉपर्टी यूज होगा। e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो हमको e रेज़ टू पावर x ही मिलता है। पर अगर e रेज़ टू पावर के एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी कहती है कि जिसमें k में जिस कोफिशिएंट का आपने मल्टीप्लाई किया है उसका मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशिएशन में भी होगा। मतलब k e रेज़ टू पावर के एक्स मिलेगा। ठीक है, और ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्केलिंग प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी को तो डिफरेंशिएशन का स्केलिंग प्रॉपर्टी कह रहा है कि डिफरेंशिएशन में भी k का मल्टीप्लाई कर दो। पर यहां पर e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा टी है और कोफिशिएंट है माइनस अल्फा, तो हम माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे उसके डिफरेंशिएशन में। तो e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा टी एज इट इज और अल्फा का माइनस अल्फा का मल्टीप्लिकेशन। तो ये इसका डिफरेंशिएशन, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल करेंगे, वेलोसिटी हमको मिला k e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा टी। तो ये है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इन टर्म्स ऑफ टाइम। अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो इस वेलोसिटी को हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। हमको मिलेगा k और अभी इसका डिफरेंशिएशन हमने देखा माइनस अल्फा ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा टी वापिस से होगा और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, दैट इज माइनस अल्फा के ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा टी। तो ये आ गया एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है इनिशियल वेलोसिटी, कहा है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। जब वेलोसिटी में t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो k e रेज़ टू पावर 0 और e रेज़ टू पावर 0 कितना होगा 1, मतलब k मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी k होगी। इनिशियल एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो फिर से t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, a इक्वल टू माइनस के अल्फा ई रेज़ टू पावर 0 मतलब माइनस के अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या जाना कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और अगर हमें डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है तो आप कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और हम बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसके साथ में लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर हम लेकर आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से इसी टाइप का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन भी गिवन है पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन एज s इज इक्वल टू अल्फा इन द ब्रैकेट t माइनस 2 क्यूब प्लस बीटा 2t माइनस 3 रेज़ टू पावर 4। अल्फा बीटा यहाँ पर कांस्टेंट है, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
तो यहाँ पर s इज इक्वल टू अल्फा इन द ब्रैकेट t माइनस 2 रेस टू पावर 2 गिवन है, रेस टू पावर 3 गिवन है, ओके, प्लस बीटा इंटू 2t माइनस 3 रेस टू पावर 4 गिवन है, ओके। हमें यहाँ पर इसे डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर इसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं, डिफरेंशिएशन का डायरेक्टली लिनियरिटी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप चेन रूल लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ds/dt अल्फा जो कि कांस्टेंट है, और यहाँ पर पहले क्यूब का डिफरेंशिएशन हम करेंगे, पहले इस क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो हमको पता है ये आगे होके t-2 का पावर 2 बचेगा, फिर अंदर वाला जो है फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो अंदर वाला t-2 फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो t का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0, सेम एज इट इज। हम यहाँ पर बीटा कांस्टेंट है, ओके, बीटा यहाँ पर कांस्टेंट है। अब 4 का सबसे पहले रेस टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 4 मल्टीप्लीकेशन में होगा 2t-4 रेस टू पावर 3 एज इट इज, और ये जो अंदर वाला है इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज द चेन रूल, दैट इज द चेन रूल, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन 1 और 4 का डिफरेंशिएशन 0, ओके। तो ये हमारे पास में एक्सप्रेशन मिला, वेलोसिटी v इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 अल्फा t-2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये 2 4 8, तो 8 बीटा 2t-4 रेस टू पावर 3, ओके। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब उन्होंने कहा है कि एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन भी निकालो, तो वो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, फिर से इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3 अल्फा, ये पावर आगे आ जाएगा t-2 एज इट इज, और t-2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1, जो हमने ऊपर देखा, प्लस 8 बीटा एज इट इज 3, 2t-4 रेस टू पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 6t-2 प्लस ये 8 इंटू 324 इंटू 2 48, सो 48 बीटा 2t-4 रेस टू पावर 2, ये मिला एक्सेलरेशन, ओके। तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझना, डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज समझना, ये सारा नोट डाउन कर लीजिए, और ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इसके लिए डिफरेंशिएशन को थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। वो पूरा एक चैप्टर है जो आपको, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को तो मैथमेटिक्स में देखना ही है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, नेक्स्ट हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं।